मिलेट्स क्या है आजकल आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा सुनने होंगे मिलेट्स के बारे में। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, मिलेट्स से ये चीज़ें हो रही हैं, मिलेट्स से वो रोग ठीक हो रहा है। एक्चुअली मिलेट्स क्या है? क्या ये कोई एक नई पैदावार पैदा हुई है या ये हमारे पुराने ही भोजन है? इन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं आईपी जैन, डाइटिशियन। दोस्तों, मिलेट्स हिंदी में मिलेट्स को बाजरा बोलते हैं, लेकिन ये बाजरा हम लोगों को अभी तक एक या दो ही प्रकार का पता था। लेकिन ये एक्चुअल में ये मिलेट्स जो होते हैं, ये मिलेट्स एक्चुअल में 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मतलब बाजरा जो होता है वो 11 प्रकार का होता है। इसमें भी तीन कैटेगरी हैं। इन तीन कैटेगरी में पॉजिटिव ग्रेन्स मीन्स पॉजिटिव मिलेट्स, नेगेटिव मिलेट्स एंड न्यूट्रल मिलेट्स, मतलब जिनका लें तो ठीक है, ना लें तो ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव जो ग्रेन्स हैं, जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं, उसमें आप लोगों ने नाम कुछ डिफरेंट सुने होंगे, बट वो नाम काफ़ी पॉपुलर हुए थे। अब हम 1860 से पहले की बात करें, 1960 से पहले की बात करें, 1960, 65, 68, उससे पहले की अगर हम बात करें, तो ये नाम आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। जैसे फॉक्सटेल, इसको कंगनी बोलते हैं। कोदरा, कोडो बोलते हैं। लिटिल मिलेट्स, कटकी बोलते हैं। ब्राइनयार्ड, झंगोर बोलते हैं। ब्राउन टॉप, हरी कंगनी बोलते हैं। ये मिलेट्स आपको अवेलेबल बहुत अच्छी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये मिलेट्स अभी हमसे क्यों दूर हो गए? ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये मिलेट्स हमारे दूर हो गए? बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि नॉलेज के अकॉर्डिंग और मिलेट्स के बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैं उनको बहुत शॉर्ट में तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसके बारे में आज मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। ये जो बाजरा हम लोग सर्दियों में खाते हैं, वो बाजरा अक्सर सभी ने सुना है, लेकिन ये जो बाजरा सर्दियों में आता है, ये इसको न्यूट्रल मिलेट्स के नाम से कहते हैं। न्यूट्रल मिलेट्स है, इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, और ये गर्म होता है, तासीर में ये गर्म होता है, इसलिए ये सर्दियों में मिलता है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको पीछे 1960 1967 1968 के आसपास लेके जाता हूँ। उससे पहले जितनी भी फसलें हुआ करती थी, वो टोटल एक तो हमारे मानसून रेनी सीजन पर डिपेंड थी, या पूरी तरह से ऑर्गेनिक थी। 1967-68 में एक हरित क्रांति आती है। इस हरित क्रांति ने हमारे देश में जो पैदावार का स्तर था उसको बढ़ाना था। ये बढ़ाना कैसे था? तो इसमें जो उद्देश्य था वो पैदावार बढ़ाना, लेकिन इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों को डालने की परमिशन दे दी। लेकिन उससे पहले हमारे देश में केवल ऑर्गेनिक ही खेती हुआ करती थी। अब इसके होने से हुआ क्या? इसके जो केमिकल जो डाले जाते थे, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, जो नाम सुने होंगे आपने, तो इनसे क्या हुआ कि जो हमारे जो जो भोजन था, जो हमारा अनाज था, जो उससे पहले जो मिलते थे, वो यही सब फॉक्सटेल मिलेट्स वगैरह, लिटिल मिलेट्स, ये सारी चीज़ें थी जिनमें बहुत कम पानी की ज़रूरत, जिनके अंदर केमिकल्स, फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह, डीएपी, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। इसको खरपतवार की तरह उगाया जाता था। तो उसको ख़त्म तो नहीं कहूँगा मैं कि ख़त्म करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो केमिकल्स को पैदावार बढ़ाने के लिए किया गया, उसमें विशेष दो जो चीज़ें थीं, उसमें गेहूँ और चावल, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। जब इनमें हम लोगों ने गेहूँ और चावल की पैदावार को बढ़ाया, तो उस जो मिलेट्स जो आज आप सुन रहे हैं मिलेट्स, वो धीरे 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 करके उस गर्मी के कारण, उस केमिकल की गर्मी के कारण धीरे धीरे करके ये खत्म होते चले गए। मैं आपको एक सीन याद दिलाता हूँ। वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं बहुत हिल स्टेशन एरिया पे जहाँ पे डोली वाले लोग चलते हैं, तो आपने कभी उनका भोजन देखा होगा। तो उनका भोजन अगर आप देखेंगे, वो एक आदमी या चार आदमी या दो आदमी डोली लेके जाते हैं। वो खाते क्या हैं? वो यही मिलेट्स खाते हैं। अब इन मिलेट्स में है ऐसी क्या चीज़? अगर हम पॉजिटिव मिलेट्स की बात करें,
तो इस पॉजिटिव मिलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। आज के टाइम पे हम सुन तो रहे हैं बहुत कुछ कि फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेस खाना चाहिए। पॉजिटिव ग्रेन्स मीन्स मिलेट्स के अंदर जो मैंने आपको 5 नाम ऊपर लिए थे, उन मिलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर। नेगेटिव ग्रेन्स में जो आपका चावल है, गेहूं है, इसके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इनमें अगर हम परसेंटेज की बात करें कि मिलेट्स के अंदर फाइबर कितना है और गेहूं और चावल के अंदर कितना फाइबर है, तो आप अचंभित होंगे कि हम लोग क्या खा रहे हैं। गेहूं में 63.5% कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट प्लस ग्लूकोज का रेशियो जो है वो 63.5% होता है, और चावल में ग्लूकोज प्लस कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है वो 395% रेशो है। इसमें जो 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 हमारे पॉजिटिव ग्रेन्स हैं उनके और इनके अंदर जो फाइबर है वो गेहूं के अंदर 1.2% फाइबर है, और चावल के अंदर 0.025% वो है केवल फाइबर है। इसी के उलट अगर मैं आपको पॉजिटिव ग्रेन्स के बारे में बताऊं, मिलेट्स के अंदर बताऊं, तो मिलेट्स के अंदर ग्लूकोज प्लस कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है वो 7.28% होता है, और फाइबर 8 to 10% होता है। मैं समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं। जिस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा और फाइबर कम होगा, वो इंस्टेंट ग्लूकोज रिलीज करेंगे, जो हमारे बॉडी सेल्स उसको पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करते हैं, और वो ब्लड में जाके शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारे देश में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से संबंधित, प्लस इवन जहाँ पर भी ये जमा होगा उस ऑर्गन्स को प्रॉब्लम में देता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं है। इसके उलट अगर मैं मिलेट्स की बात करूं, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, ब्राइन यार्ड, ब्राउन टॉप, लिटिल मिट्स, इनकी मैं बात करूं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्लस ग्लूकोज का जो परसेंटेज है वो 7.28% है, और फाइबर 8 to 10% है। मिलेट्स क्या करते हैं, ये धीरे 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 करके, क्योंकि इनके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर है, ये धीरे धीरे करके पचता है, धीरे धीरे करके ग्लूकोज को रिलीज करता है, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में फैट को जमा करता है। जहां हमने बहुत जल्दी से ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, नो फाइबर वाले फूड हमने या ग्रेन्स हमने यूज किए, तो वो बॉडी में क्या असर करते हैं ये आपने समझा। फाइबर रिच, हाई फाइबर रिच, लो कार्बोहाइड्रेट, लो ग्लूकोज वाले जो ग्रेन्स यूज करते हैं उनका क्या फर्क पड़ता है। गेहूं, चावल, 63.5% गेहूं के अंदर ग्लूकोज प्लस कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है। चावल के अंदर 395% कार्बोहाइड्रेट प्लस ग्लूकोज का परसेंटेज है। इनके अंदर फाइबर मेरी नज़र में ना के बराबर है, जबकि मिलेट्स के अंदर फाइबर की मात्रा 8 to 10% प्लस 7.28% ग्लूकोज प्लस कार्बोहाइड्रेट। आई होप आप समझे होंगे कि ये हम लोगों को आज के टाइम पर मीन्स 1868 में हरित क्रांति की बात कर रहा था मैं, तो उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो बीमारियों का दौर है, वो बीमारियों का दौर किस कदर बढ़ा है। होप आप समझे होंगे कि जो गेहूं हम खा रहे हैं, वो गेहूं, वो चावल, उसके उलट हम बात करते हैं फाइबर, तो फाइबर रिच फूड और गेहूं चावल, ये निर्णय आपका है। मिलेट्स के बारे में मैंने क्यों इतने अच्छे हैं मिलेट्स, डॉक्टर विश्व राय चौधरी, डॉक्टर खादिर बली, कितने लोग मिलेट्स के पीछे लगे हुए हैं कि मिलेट्स लें। अब आज के डेट में
मैं तो धन्यवाद दूंगा कि इस मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय दिवस साल के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट्स जो हमारे पुराने मिलेट्स थे, जिनको एक षड्यंत्र के तहत खत्म कर दिया गया था, वो दोबारा से आ रहे हैं। ये मेरा देश जागरूक हो रहा है। लेकिन इसके बनाने की जो विधि है, मिलेट्स को बनाने की जो विधि है, वो थोड़ी सी अन्य भोजन की अपेक्षा थोड़ी सी अलग है। होप सो मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। एटलीस्ट केवल और केवल मिलेट्स खाने से, मिलेट्स में दलिया, मिलेट्स का दलिया बहुत अच्छा बनता है। मिलेट्स का आप चाहें तो डोसा बना सकते हैं, आप चाहें तो चीला बना सकते हैं, आप चाहें तो इडली बना सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप गेहूं से बनाते हैं वो प्रोडक्ट आप मिलेट से बना सकते हैं। बट इसकी थोड़ी सी रेसिपी जो घर में बनाने की विधि है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पूरा ईयर है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्यों ना आप मिलेट्स खा के स्वस्थ हों। गारंटी लेता हूं, जो लोग मिलेट्स पे हैं इस समय खा रहे हैं, लेकिन ये मिलेट्स भी अलग अलग, जो मैंने 5 बताए, ये भी अलग अलग थोड़े से बीमारियों के अकॉर्डिंग कौन सी बीमारी है। बट मैं कहूँगा आपको जो मिलेट्स मिले, जो आपको मिले, आप उसको खाना शुरू कर दें। मैं अपने पेशेंट्स को आज के डेट में मिलेट्स देता हूं और उनके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग आते हैं। प्लीज़ शेयर करें, किसी और का भला हो सकता है। कमेंट्स करके मुझे अवश्य बताएं कि इसकी बनाने की विधि भी क्या आप लोगों को चाहिए। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत पड़ी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।